है कि एक खुशी वाला दिन होता है, एक बड़ा दिन होता है, उसी तरह ये जितने भी बी बॉन्ड्स के होल्डर हैं या जितने भी लोग इनोवेशन फैक्ट्री में है, इनके लिए आज की रात जो है, जो कि हर 15 दिन बाद आएगी, एक चांद रात होगी। चांद रात क्यों होती है, क्यों कह रहे हैं हम इसको चांद रात? हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे ही कल इसका ड्रॉ होगा तो किसी ना किसी की ईद होगी, किसी ना किसी का दिवालिया होगा, बहुत सारे लोगों की इसमें ईद बनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंट प्राइजेस उनको मिलने हैं। जिस तरह लास्ट टाइम देखा हमने तो कम से कम 20 लोगों ने जो इसका रिवॉर्ड था उनको लॉटरी में उनके प्राइजेस मिले। तो ये जो एक एक्स्ट्रा मनी के तौर पे आती है, एक कह लो कि एक्सीडेंटल अमाउंट होती है, या एक अचानक से हम पे ऊपर वाले की कृपा कह लें, उसकी मेहरबानी कह लें, वो जो हम पे एकदम आती है, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी सिस्टम होता है, जो पैसे होते हैं, उसके हिसाब से हमने प्लान किया होता है कि हमने कहाँ पे किस जगह पे कितने पैसे खर्चने हैं, और उसी हिसाब से चल रहे थे। लेकिन जब ये एक्स्ट्रा मनी हमारे पास आ जाती है तो ये हमारे लिए बहुत से ऐसे रास्ते खोल देती है, जो कि एक बचपन में एक ख्वाहिश होती है इंसान की कि यार मैंने जिंदगी में, फॉर एग्जांपल एक बंदा सोचता है कि यार मैंने, उसकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि ये मैंने रोलेक्स लेनी है। ठीक है, अब 20 लाख आईएनआर या कह लो कि आप $25,000 इकट्ठा हो तो बंदा ले आ भी जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती वो लेने की। तो क्या होता है कि या इस तरह का जो पैसा, अचानक पैसा आता है, जो कि ऊपर वाला खास तौर पे आपको स्पेशली देता है कि यार ये एक्स्ट्रा मनी दे दी, पता नहीं किस कर्म की वजह से मिल गया या किस वजह से मिल गया। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, ये इसके क्या बेनिफिट होता है कि इंसान कहता है चल यार इसको तो मेरे किसी प्लान में नहीं था, ये अचानक आ गए हैं एक्स्ट्रा मनी, तो इसका मैं अपना वो वाला ड्रीम पूरा कर लूं। तो वो इंसान ले सकता है, क्योंकि इसको कहा जाता है मुफ्त का पैसा। तो जो मुफ्त का पैसा होता है उसको इंसान आसानी से खर्च भी लेता है। और जो मेहनत करके, जिस तरह नेटवर्क में कम्युनिटी मेहनत करती है, ठीक है, या इनोवेशन फैक्ट्री के बाकी प्रोजेक्ट, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर ले, यहां से मेहनत करके हम लोगों ने पैसा कमाया होता है, ये कमा रहे होते हैं, तो उसको इस तरह की ख्वाहिशात के ऊपर खर्चना मुश्किल होता है। लेकिन जो प्राइस मनी होती है, जो आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट मिली होती है रिवॉर्ड में, तो वो एक बड़ी हमारे लिए हेल्पफुल होती है। तो आज की चांद रात मैं इसलिए कह रहा हूं, आज की ये चांद रात है, कोशिश करें कम से कम एक एक बी बॉन्ड ले लें और उससे अपनी किस्मत को आजमाएं। हमें किस्मत आजमानी चाहिए। वो कहते हैं ना कि जी यानी कि भगवान या ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, तो भाई छप्पड़ फाड़ के लेने के लिए कोई एक्टिविटी भी तो चाहिए। मुझे एक एग्जांपल याद आ गई कि एक बंदा जो होता है, एक गांव में सैलाब आ जाता है, ठीक है, तो सब लोग जो होते हैं ना, यानी कि सैलाब आने वाला होता है, तो एक गवर्नमेंट वहां पे बता देती है कि जी इस एरिया में सैलाब आने वाला है। तो लोग जो होते हैं ना अपना बोरिया बिस्तरा उठा के तो शिफ्ट कर रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं उस गांव को। अब गवर्नमेंट कहती है गांव खाली कर दे। अब एक बंदा जो होता है वो कहता है कि जी यानी कि पानी थोड़ा थोड़ा आना शुरू होता है, लोग निकल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, एक बंदा वहीं पे खड़ा होता है, ठीक है, उसको कहते हैं कि भाई चल तू भी चल, तो खाली कर। वो कहता नहीं नहीं, मुझे मुझे ऊपर वाले पे यकीन है, मैंने बड़े अच्छे काम किए हुए, तो मैं नहीं डूब सकता, मुझे कुछ नहीं होगा। तो पानी आना शुरू हो जाता है, वो अपना यहाँ तक गर्दन तक पानी आ जाता है सैलाब का, ठीक है। वो कहता है जो भी हो मुझे पता है कि मैं नहीं डूब सकता। इतने में ना एक बोट आती है रेस्क्यू करने के लिए। वो कहते हैं भाई तू डूब जाएगा, सैलाब तो अभी बहुत ज्यादा आने वाला है, पानी तो बहुत ऊपर जाएगा, तो तू जो है ना चल चले फटाफट, आग बोट में बैठ और गांव छोड़ के निकलते हैं। वो कहता है नहीं नहीं तुम जाओ जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा ऊपर वाले पे बिलीव है, मैंने बड़े अच्छे कर्म किए हुए हैं, तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो पानी बढ़ता जाता है और एक आता है वो डूब जाता है, मर जाता है, ठीक है। जब मरता है ना तो फरिश्ता कह लें या ऊपर से आवाज आती है कि वो कहता है कि जी ऊपर जाके गिला करता है। वो कहता है भाई मैंने तो बड़े अच्छे काम किए थे, मैं कैसे डूब सकता था, मुझे क्यों डुबो दिया, ठीक है, तो मुझे तो ऊपर वाले ने खुद आके बचाना था। तो वो कहते हैं वो जो
उसने, भगवान ने या ऊपर वाले ने खुद फिजिकल नहीं आना था, उसने अपने बंदों के थ्रू बचाना था। लाइक वो जो बोर्ड पे आए थे लोग, या जो हर बंदा कह रहा था कि भाई चल छोड़ गाँव चले यहाँ से, तो वो इसी वही लोग थे, उन्हीं में भगवान था, उन्हीं में ऊपर वाला था, कि वो ये कह रहे थे कि निकल जा यहाँ से, बचाने के लिए तुझे आए थे, लेकिन तू जिद्दी था। तो बात करने का मकसद ये है कि किस्मत को, अगर आप चाहते हैं आपकी किस्मत चेंज हो, तो उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ता है। बजाहिर बिलीव से, सोच से इंसान की लाइफ चेंज नहीं होती, उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। आज अगर यहाँ पे हजारों लोगों की BFIC नेटवर्क की या इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म में लोगों की लाइफ चेंज हुई है, तो उन्होंने उसके पीछे एफर्ट्स की थी, मेहनत की थी, बहुत ज्यादा मेहनत की, दिन रात मेहनत की, सेक्रीफाइस किए, बहुत सारा कुछ किया, उसके बाद उन्हें कामयाबी मिली। ऐसा नहीं था कि उनके नसीब में लिखी हुई थी कामयाबी तो वो घर में बैठ जाते, ठीक है, कुछ भी ना करते, ना किसी का फोन उठाते, ना किसी को गाइड करते, ना किसी को प्लान प्रेजेंटेशन देते, और उनको पैसे आ जाने थे, उनकी लाइफ चेंज हो जानी थी। ऐसा नहीं होता जिंदगी में। जिंदगी में जो भी कुछ पाना है आपको, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, ये मैं कई दफा आपको बता चुका हूं। तो हमें कम से कम अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए, ठीक है, हमें अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। तो मेरी ये सजेशन है, आप लोग बेहतर समझते हैं, कम से कम 1 2 10 बॉन्ड लेके रखें, ताकि आपको जो है, आपको अपनी लक का चांस मिले। कोई नहीं, इस दफा नहीं निकलता, इस दफा कोई और निकल आते हैं, आपका नहीं निकलता, किसी और का निकल आता है, किसी का तो निकला, उसने लेने, उस प्राइज को लेने के लिए उसने एफर्ट तो की। जब लास्ट टाइम जिनके निकले, तो उन्होंने कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस किए थे। एक बंदा कहता मैंने 100 बॉन्ड लिए थे, मेरा एक निकल आया। एक बंदा कहता जी मैंने 24 बॉन्ड लिए थे, मेरा निकला है। जो टेस्टिमोनियल आ रहे हैं लोगों के, ठीक है। तो इसी तरह अभी एक हमारे दोस्त का वॉइस मैसेज आया, मैं नाम नहीं लूंगा, नजर भी लग जाती होती है, वो मुझे परेशान थे, वो मुझे कहते जी मैं 1000 मैंने बी बॉन्ड लेने हैं और 50 से ज्यादा खरीद नहीं पा रहा, तो कोई लिमिट लगी हुई है? तो फिर मैंने टेक्निकल टीम से पूछा, उन्होंने कहा नहीं जी कोई लिमिट नहीं है, उनसे कहें स्टेप बाय स्टेप बाय करें तो हो जाएगा। तो बात करने का मकसद है कि 1000 बॉन्ड मतलब एक BTC के बदले वो बॉन्ड ले रहे हैं। तो एक BTC जो है, 1000 बॉन्ड और एक BTC एक ही है। आपने देखा कि कल से आज तक बिटकॉइन जो है $1200 नीचे आया, ठीक है। लेकिन अगर उसी बिटकॉइन को आपने बी बॉन्ड में कन्वर्ट किया हो, तो आपको परवाह कोई नहीं होगी, रेट ऊपर जाए नीचे जाए, 2000 पे BTC चला जाए, आपको परवाह नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, 1000 चांसेस है बी बॉन्ड का 10 बिटकॉइन विन करने के, 5 बिटकॉइन सॉरी 2.5 बिटकॉइन, 1.25 बिटकॉइन, 0.1 इवन के। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है उसको विन करने के, 1000 चांसेस हैं, ठीक है। तो बिटकॉइन आज नहीं जाएगा, 6 महीने बाद चला जाएगा, साल बाद चला जाएगा, ठीक है, 50,000 पे चला जाता है, लाख पे चला जाता है। तो आपके पास जो बॉन्ड है, आपके बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, उसमें से कोई प्राइस निकला है तो आपकी बिटकॉइन की क्वांटिटी बढ़ रही है, ये देखें आप। तो मैं बिटकॉइन के ऊपर आज आपको इसलिए बात करना चाह रहा हूं क्योंकि मैंने इसके बाद एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी करनी है, गुड न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो कि आज तक मैं चैलेंज कर सकता हूं, मैं बहुत कॉन्फिडेंस है, बल्कि आप सब लोग मुझे इसका आंसर भी करेंगे कि आया कि आज तक किसी नेटवर्क मार्केटिंग में या क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ है जो कि इनोवेशन फैक्ट्री करने जा रही है। अच्छा, तो आज जो है इसको चांद रात का वर्ड हम देंगे। जो भी बी बॉन्ड का ड्रॉ होने वाला होगा, उससे एक दिन पहले की जो रात होगी वो चांद रात होगी, क्योंकि वो जो सुबह आएगी उससे अगली सुबह वो किसी ना किसी के घर में ईद, दिवाली और